जय हिंद। हिंदी अखबार विश्लेषण में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज शुक्रवार 25 नवंबर 2022 मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष द्वितीया विक्रम संवत 2079 पूर्णिया हिंदुस्तान अखबार से प्रारंभ करते बगैर समय गवाए। फ्रेंड्स, जमीन मामले मनमानी रोकने को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का फैसला। राजस्व कर्मियों को अब 2 से अधिक इलाके का जिम्मा नहीं। राजस्व कर्मी को 8,463 हल्का है। पूरे राज्य में कितने हल्का है? एक कर्मचारी के जिम्मे में एक हल्का का प्रावधान है। 4,325 राजस्व कर्मियों की नियुक्ति हाल में हुई। अब कुल 5,847 कार्यरत हैं। हल्का क्या होता है, मोजा क्या होता है, ये हम लोग चर्चा करते हैं यहाँ पे। हमारे पास कुछ डाटा है फ्रेंड्स। अब हलकों में राज्यकर्मियों की कमी नहीं होगी और न ही राज्यकर्मियों के कारण काम प्रभावित होता है। एक हलका में एक, 2 या 2 से अधिक मोजा होता है। मोजा जो होता है, पहले जो होता है, जो जिला में जो है मित्रों, मोजा में बांटा जाता है, जिसे आप सर्किल कहते हैं। सर्किल जो सीओ जो होता है, अंचल अधिकारी, हर प्रखंड में जो प्रखंड होता है, जो ये हेरार्की प्रखंड और अंचल का जो होता है, ये 2 हेरार्की होते हैं। लैंड रेवेन्यू देखने वाला सिस्टम प्रखंड लेवल पे। ग्राम पंचायत व्यवस्था के बारे में फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं। ग्राम पंचायत व्यवस्था में जो लैंड रेवेन्यू देखता है वो अंचल अधिकारी देखते हैं, और जो लोगों से जुड़ी हुई समस्या देखते हैं वो प्रखंड देखता है, जिसको आप लोग प्रखंड कहते हैं, वो देखता है। बीडीओ और सीओ जो होता है प्रखंड स्तर पे फ्रेंड्स। तो ये 2 हायरार्की आपको प्रखंड ब्लॉक लेवल पे होती है, और 2 या 2 से अधिक ब्लॉक मिल के एक अनुमंडल तैयार होता है, और 2 या 2 से अधिक अनुमंडल मिल के एक जिला निर्धारित करता है। तो इसी में हायरार्की चेंज हो जाता है फ्रेंड्स। जो आप सुनते हो एसडीओ, एसडीएम, ये 2 हायरार्की होता है। एसडीएम का काम हो जाता है लैंड रेवेन्यू देखना, एसडीओ का काम होता है पीपुल से जुड़ा हुआ प्रशासनिक व्यवस्था को देखना। ये 2 हायरार्की होती है। आप इसमें ये नहीं कहेंगे कि ये उच्च पदाधिकारी होते हैं, इनसे ये ज़्यादा, तो ये हायरार्की है। ये अपने अपने पद की गरिमा और प्रतिष्ठा, उनका अलग फंक्शन है, उनका अलग फंक्शन है। तो इस तरह से हायरार्की वर्क करता है। चलिए देखते हैं। फिर भी 60 से 70% आपराधिक मामलों भूमि विवाद से जुड़े। नवगछिया में हाईवा और टेम्पो की टक्कर में 2 की मौत। चुनाव आयोग की नियुक्ति में जल्दीबाजी पर सवाल उठा है। जल्दीबाजी तो हुई है। समान नागरिक संहिता हर हाल में लागू होगा, शाह का कहना, अमित शाह का कहना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि भाजपा देश में समान नागरिक संहिता लागू करने को प्रतिबद्ध है। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि यह जनसंघ के दिनों से ही भाजपा का देश के लोगों से किया गया वादा है। गृह मंत्री ने कहा, भाजपा शासित 3 राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात में सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जजों की अध्यक्षता में पैनल गठित किया गया। अलग अलग धर्मों के लोग इस मुद्दे पर रख रहे हैं। यहाँ मिले सुझावों के आधार पर कार्रवाई करेंगे। सभी लोकतांत्रिक चर्चाओं के बाद भाजपा इसे लागू करने को प्रतिबद्ध है। शाह ने कहा, हर धर्म के व्यक्ति के लिए देश में एक कानून होना चाहिए। संविधान सभा ने भी संसद राज्यों के उचित समय आने पर समान नागरिक संहिता लागू करने की सलाह दी थी, लेकिन भाजपा को छोड़ सभी दलों ने संविधान सभा की मंशा को ही भुला दिया। एक बात सही बात है, ये अमित जी जो ये बात कह रहे हैं कि ये मंशा को सभी दलों ने भुला दिया, बिल्कुल सही है, बहुत हद तक सही है मित्रों। मैं इस पे काफ़ी ज़्यादा जोर दे के कहना चाहूँगा, बहुत हद तक सही है। एम्बोला के एकमात्र गोल से स्विट्जरलैंड को मिली जीत। चलिए हमारे पास कुछ और डाटा है। देखिए
10 महीने में पटना की हवा 124 और मुजफ्फरपुर की 113 दिन खराब रही। डाटा आपके सामने है। मैट्रिक परीक्षा 2024 को 8 तक रजिस्ट्रेशन होना है 2024 के लिए। दुकानदार व कारखाना संचालकों को ऑनलाइन देना होगा हिसाब। आप वायु गुणवत्ता सूचकांक में एक रिपोर्ट देख लें। सूचकांक पॉइंट है, केंद्र सरकार जिम्मेदारी से पीछे हट रही है, बोले वित्त मंत्री। चलिए आर्टिकल को कवर करते हैं। राजकोषीय घाटा 4% बरकरार रखे केंद्र। देखिए, वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि हम सबसे तेज तरक्की करने वाले राज्य होने के बावजूद नीति आयोग के गरीबी सूचकांक के मुताबिक सबसे अधिक गरीबी वाले राज्यों में से एक है। इसलिए इतनी उपलब्धियों के बावजूद हम लोग बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग करते हैं। विशेष दर्जा देने में अगर कोई तकनीकी बाधा है तो केंद्र सरकार बिहार को विशेष सहायता दे। नीति आयोग की विशेष सहायता योजना के तहत बिहार को 90:10 अनुपात फीसदी रेशियो के साथ केंद्रीय योजना स्वीकृत की जाए। धीरे धीरे इस सरकार ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं में अपनी हिस्सेदारी घटाकर 50-50 तक कर दिया है। भारत सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटी है। वित्त मंत्री ने कहा कि नीति आयोग के गठन के समय केंद्रीय योजनाओं के अध्ययन के लिए केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्रियों का एक समूह बनाया था। इस समूह की अनुशंसा थी कि केंद्रीय योजनाओं की संख्या 30 से अधिक न हो। केंद्रीय योजनाओं की संख्या 30 से अधिक न हो, जबकि आज इसकी संख्या 2-3 गुना है। मंत्री ने कहा कि राजकोषीय घाटा की सीमा साधारणतया 15वें वित्त आयोग के मुताबिक राज्य के SGDP का 3% रखने का प्रावधान है। पिछले 2 वर्षों में कोविड प्रकोप और आर्थिक गति अवरुद्ध रहने से राजकोषीय घाटे को बढ़ाकर 4% तक अनुमान किया गया था। वर्ष 2023-24 से इसके फिर 3% हो जाने की बात है। हम केंद्र सरकार से अनुरोध करेंगे कि इसे 4% ही रहने दिया जाए। बिहार समेत पूरे देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं लौटी है। मुद्रास्फीति की दर और रुपये का अवमूल्यन इसी बात की तस्दीक करते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि केंद्र सरकार ने खुद 2020-21 के लिए निर्धारित अधिसीमा 7.4% की जगह 9.2% का उपयोग किया है। 2021-22 में भी इसका सीमा 6% तय थी, जबकि उपयोग करीब 7% किया है। जब केंद्र आवश्यकता अनुसार ऋण की अधिसीमा बढ़ाकर कम करती है तो राज्यों को भी यह सीमा बढ़ाई जाए। क्या लगता है मित्रों, लॉजिकल बात है? बिल्कुल इन बातों से सहमत हैं तो कमेंट करके आप अपनी राय दीजिए। समझने वाली आर्टिकल थी। साइबर अपराध से बचने के लिए हर तबके को सचेत करेगी पुलिस, सचेत करेगी। हिंदुस्तान संपादकीय में क्या है? GM सरसों पर इतनी जल्दीबाजी क्यों? अगर हम अपने देश में दूसरी पीली क्रांति चाहते हैं तो हमें खेती के तरीके बदलने चाहिए, न कि पारंपरिक बीजों के जीन। मध्य प्रदेश से सबक सीखे जा सकते हैं। केंद्रीय देविंदर शर्मा, कृषि विशेषज्ञ। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अधीन काम करने वाली आनुवंशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति GEAC ने जेनेटिकली मॉडिफाइड GM सरसों की एक किस्म धारा मस्टर्ड हाइब्रिड DMH11 को पर्यावरणीय मंजूरी दी है। दावा किया गया है कि इससे सरसों की पैदावार बढ़ेगी और खाद्यान्न तेल का आयात कम होगा। तर्क है कि इसमें प्रति हेक्टेयर करीब 2600 किलो सरसों का उत्पादन होगा, यानी करीब 30% अधिक। मगर दिलचस्प है कि जिस किस्म को मंजूर किया गया वह जंक वैरायटी है, यानी विज्ञान की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। फिर इसकी तुलना वरुणा नामक भारतीय किस्म से की गई है, जिसकी पैदावार पहले ही कम है।
इसके बनिस्बत DMH4 से इसकी तुलना की जाती है, जिनमें प्रति हेक्टेयर 3050 किलो उपज प्राप्त होती है। DMH11 स्वाभाविक तौर पर गैर जरूरी किस्म जान पड़ती है। देखिए, इम्पोर्टेंट डाटा है, आप इसे ज़रूर देखिए, अपने स्तर से छानबीन करें। स्पोर्ट्स एम्बोला के एकमात्र गोल से स्विट्जरलैंड को मिली जीत। बेल्जियम के विदेश मंत्री हटजा लहबीबा ने कनाडा के खिलाफ अपने देश के मैच के दौरान जब फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो से मुलाकात की, उस समय उन्होंने वन लव आर्मबैंड पहन रखा था। लहबीब की बुधवार को ट्विटर पर एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें उन्होंने बाएं हाथ पर रंगीन आर्मबैंड पहन रखा है। बेल्जियम सहित 7 यूरोपीय देश विश्व कप के मेजबान कतर के मानवाधिकारों के खराब रिकॉर्ड की निंदा करने के लिए इसे पहनना चाहते थे। बात समझ में आ गया। ब्राज़ील एकमात्र ऐसी टीम है जिसने 1930 के पहले विश्व कप से लेकर सभी टूर्नामेंट में शिरकत की। 1930 में पहला वर्ल्ड कप हुआ था। इस दौरान टीम 7 बार फाइनल में पहुंची और रिकॉर्ड 5 बार चैंपियन बनी। ब्राज़ील को 20 साल से खिताब की तलाश है। टीम ने 2018 विश्व कप तक 109 मैच खेले थे, जिसमें से 73 जीते, 18 हारे, 18 ही ड्रॉ रहे। सबसे ज़्यादा बार वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम भी है ब्राज़ील ही है। बेल्जियम ने कनाडा को शिकस्त दी। फ्रेंड्स, ग्रुप बी, वेल्स बनाम ईरान, इंग्लैंड बनाम अमेरिका। ग्रुप ए, कतर बनाम सेनेगल, नीदरलैंड बनाम इक्वाडोर। जीत हार का रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। ये रैंकिंग है। वेल्स 19, ईरान 20, इंग्लैंड 5, अमेरिका 16। ग्रुप बी में कतर 50, सेनेगल 18, नीदरलैंड इक्वाडोर, नीदरलैंड 8, इक्वाडोर 44। वनडे सीरीज पर टीम इंडिया का ध्यान है। फ्रांस को हराकर भारत सेमीफाइनल में। भारत ने टाई ब्रेकर तक चले मुकाबले में फ्रांस को पराजित कर प्रवेश कर लिया। पहले दोनों मुकाबले में दोनों टीमें बराबरी पर रही, फिर बिल्ट टाई ब्रेकर का सहारा लिया गया, जिसमें भारत ने 2.5 से 1.5 से जीत दर्ज करी। 7 भारतीय युवा मुक्केबाज स्वर्णिम पंच से बस एक कदम दूर है। जब लग गया मुक्का स्वर्ण मिलेगा। स्पेन के ला नूसिया में चल रही चैंपियनशिप में 4 महिला 3 पुरुष फाइनल पहुंचे। टूर्नामेंट करीब 6000 मुक्केबाज हिस्सा लिए इस टूर्नामेंट में। भारतीय मुक्केबाज का युवा, पुरुष और महिला विश्व चैंपियनशिप में दबदबा लगातार बरकरार है। स्पेन के ला नूसिया में चल रही चैंपियनशिप में उसके 7 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बना ली है और स्वर्णिम पंच से कदम दूर है। तो सेमीफाइनल होना है। सेमीफाइनल हो गया, फाइनल होना है। ऑस्ट्रेलिया में 5 साल से दोगुनी हो सकता है कारोबार। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 10 साल बाद मुक्त व्यापार समझौते पर सहमत बनी है। द इंडिया ऑस्ट्रेलिया कॉरपोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट ECTA के तहत उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच कारोबार अगले 5 वर्षों में बढ़कर दोगुना हो सकता है। पीस है रवि दत्ता का। एक में देश की IT कंपनियों को कैसे लाभ मिलेगी, देख लीजिए। ECT में फार्मा 2 कंपनियों के लिए क्या है। 3, क्या श्रम से जुड़े उद्योगों को भी गति मिलेगी। 4, क्या भारत व्यापार घाटा भी कम करेगा। 5, ऑस्ट्रेलिया के शराब उत्पादक क्या चाहते हैं। देखिए, मुफ्त में बिजली की जगह इससे कमाई का समय। नरेंद्र मोदी, सही बात है, मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता है। कोई यदि कह रहा मुफ्त में मिलेगा तो इसकी भारी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी।
कश्मीर से आतंकवाद का खात्मा करेंगे अमित शाह। लचित बरफुकान लोगों की भलाई के लिए लड़े। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को लचित दिवस के अवसर पर पूर्ववर्ती अहोम साम्राज्य के जनरल लचित बरफुकान को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि उन्होंने लोगों की भलाई की हर चीज़ से ऊपर रखा, इसके लिए लड़े। प्रधानमंत्री लचित बरफुकान की 400वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम की समापन समारोह को शुक्रवार को संबोधित करेंगे। लचित बरफुकान असम के पूर्ववर्ती अहोम साम्राज्य में एक सेनापति थे। सराय घाट के 1671 के युद्ध में उनके नेतृत्व के लिए उन्हें पहचाना जाता है, जिसमें औरंगजेब के नेतृत्व वाली मुगल सेना का असम पर कब्जा करने का प्रयास विफल कर दिया गया था। इस विजय की याद में असम में 24 नवंबर को लचित दिवस मनाया जाता है। सराय घाट की युद्ध गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के तटों पर लड़ा गया था। पीएमओ ने कहा कि बरफुकान ने 1671 में लड़ी गई सराय घाट की लड़ाई में असमिया सैनिकों को प्रेरित किया, जिससे मुगलों को अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा था। पॉइंट है और इसे ध्यान में रखिए। पायलट को सीएम नहीं बनाया जा सकता, गहलोत। भारत गौरव ट्रेन में लगेंगे आधुनिक कोच। खाद्य सुरक्षा के स्रोत तलाशेगी दुनिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को खाद्य सुरक्षा को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों एवं कूटनीति का प्रारंभिक बिंदु करार दिया। उन्होंने कहा कि देशों के खाद्यान्न के अधिक विविधतापूर्ण स्रोत तलाशने, अधिक उत्पादन करने, भरोसेमंद एवं टिकाऊ आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर ध्यान देने की जरूरत है। सेंसेक्स बिजनेस एशिया प्रशांत क्षेत्र में मंदी नहीं आएगी। आने वाले वर्षों के दौरान एशिया प्रशांत एपीएसी क्षेत्र में मंदी की आशंका नहीं है। हालांकि क्षेत्र पर ऊंचा ब्याज दर और वैश्विक व्यापार वृद्धि धीमी रहने का असर जरूर पड़ेगा। मूडीज एनालिटिक्स ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट में यह बात कही। एपीएसी परिदृश्य भविष्य में नीचे की ओर शीर्षक वाली अपनी विश्लेषक रिपोर्ट में मूडीज ने कहा कि अगले वर्ष भारत धीमी वृद्धि की दिशा में बढ़ रहा है, जो इसकी दीर्घकालिक संभावना के अनुरूप। सकारात्मक पक्ष को देखें तो निवेश का प्रवाह और औद्योगिक तथा कृषि में उत्पादन लाभ से वृद्धि को गति मिलेगी। इसमें कहा गया है कि अगर मुद्रास्फीति ऊंचे स्तर पर बनी रहती है तो आरबीआई को प्रमुख नीति दर रेपो को 6% से ऊपर रखना होगा, जिससे जीडीपी की वृद्धि मंद पड़ जाएगी। संभावना है। देखिए क्या कुछ होता है। पैरा एस्ट्रोनॉट मैकफॉल अंतरिक्ष में पहुंचकर इतिहास रचेगा। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए ने सड़क हादसे में अपने पैर गंवाने वाले एक व्यक्ति को अंतरिक्ष यात्रियों के अपने समूह में शामिल कर इतिहास रच दिया है। पेरिस में एक संवाददाता सम्मेलन में 5 अंतरिक्ष यात्रियों के एक समूह की घोषणा की गई, जिसमें मैकफॉल शामिल है। सूची में 2 महिलाओं, फ्रांस की सोफी एडेनोट और ब्रिटेन की रोजमेरी कूगन का नाम भी है। वहीं अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के प्रवक्ता डेन वोट ने कहा कि ईसीए के पैरा एस्ट्रोनॉट के चयन को नासा की चयन प्रक्रिया अब भी वैसी ही है। दिलचस्पी से देख रहा है। एस्ट्रोनॉट के चयन को नासा बड़ी दिलचस्पी से देख रहा है। उन्होंने कहा कि हालांकि नासा की चयन प्रक्रिया अब भी वैसी ही है। 41 वर्षीय जॉन ने कहा, हर चुनौती ने मुझे खुद पर भरोसा करना सिखाया। 3 साल तक चलेगा अध्ययन, अभी लंबा सफर तय करना है। पार्कर ईएसए के मानव एवं रोबोटिक अन्वेषण के निदेशक डेविड पार्कर ने कहा कि अभी काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है। हालांकि
इस नई भर्ती को उन्होंने एक महत्वाकांक्षी परियोजना का हिस्सा बताया। पार्कर ने कहा कि शायद पहली बार पैरा एस्ट्रोनॉट शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ग्रह के वातावरण का पता लगाया। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष में एक और कामयाबी हासिल की है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष में सौरमंडल से बाहर एक ग्रह के वायुमंडल की आणविक और रासायनिक जानकारी के बारे में पता लगाया। यह ग्रह सूर्य से 700 प्रकाश वर्ष दूर शनि की तरह दिखने वाला लेकिन ग्रह है, ग्रह के बारे में कहा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का RTI पोर्टल शुरू। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी जानकारी हासिल करने में लोगों की मदद के लिए शीर्ष कोर्ट का RTI पोर्टल गुरुवार को शुरू हो गया। चीफ जस्टिस ने यह याचिका पर सुनवाई की शुरुआत में कहा था पोर्टल जल्द शुरू हो जाएगा। उन्होंने मामले की सुनवाई शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने कहा RTI पोर्टल तैयार है, वह 15 मिनट में शुरू हो जाएगा। अगर कोई समस्या आती है तो थोड़ा संयम रखें। न्यायाधीशों की अध्यक्षता वाली एक पीठ विधि छात्रों द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें शीर्ष कोर्ट में RTI आवेदन ऑनलाइन दाखिल करने के लिए एक पोर्टल शुरू करने का अनुरोध किया था और आज ये सपना ही था एक साकार हो गया। अंडमान में 26 नवंबर को होगी G20 की बैठक। भारत की अध्यक्षता में होने वाली G20 की बहुप्रतीक्षित बैठकों में से एक के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई। यह बैठक अंडमान निकोबार द्वीप समूह 26 नवंबर को होगा। बैठक का आयोजन हैवलॉक द्वीप के नाम से मशहूर स्वराज द्वीप में किया जाएगा। स्वराज द्वीप को ही हैवलॉक द्वीप के नाम से मशहूर है। सूत्रों ने कहा कि स्वराज द्वीप में किया जाएगा। यह स्थान पोर्ट ब्लेयर से समुद्र के रास्ते लगभग 2.5 घंटे की दूरी पर है। यहाँ सरकारी जहाज़ों और निजी पोत के जरिए पहुँचा जा सकता है। सूत्रों ने कहा कि प्रतिनिधि 25 नवंबर को एक चार्टर्ड विमान से पोर्ट ब्लेयर पहुँचेंगे और बैठक अगले दिन होगी। उनके 27 नवंबर को प्रस्थान करने की संभावना है। नियुक्ति प्रक्रिया पर उठाए गए प्रश्न आपके सामने है। दैनिक जागरण का अंक है नोटबंदी और उसकी प्रक्रिया दोषपूर्ण, पी चिदम्बरम जी का कहना है। शेरशाह के बेटे सलीम शाह सूरी के मकबरा तालाब की दूसरे के नाम जमाबंदी। सूरी के मकबरा तालाब की दूसरों के नाम जमाबंदी है। क्या बात है, पैसे लेके कुछ भी हो सकता है। समान नागरिक संहिता के लिए भाजपा प्रतिबद्ध। शाह पुलवामा आतंकी हमले के मास्टरमाइंड मुनीर बने पाक सेना प्रमुख। लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ मुनीर फाइल फोटो। पुलवामा आतंकी के मास्टरमाइंड मुनीर। पता नहीं क्या क्या होना है अब। चलिए जागरण संपादकीय क्या कुछ है हमारे पास। भाजपा कांग्रेस और आप की चुनौती। राहुल वर्मा हिमाचल, गुजरात और MCD चुनाव में। MCD दिल्ली की चुनाव होना है, हिमाचल प्रदेश में चुनाव होना है, गुजरात में चुनाव होना है। 3 चुनाव का मौसम है। सरगर्मी पूरी परचम लहरा रहा। सरगर्मियों का पुरजोर कोशिश सभी दल कर रहे हैं अपने अपने स्तर से। अर्थ जागरण, आने वाले महीनों में महंगाई में आएगी कमी। देखना होगा क्या एक सही बात कहा जाए। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया खरीफ फसल व कई जिन्सों की कीमत कम होने का मिलेगा फायदा। बेटी को कारोबार में दिलचस्पी नहीं इसलिए बेच रहा बिसलरी। बिसलरी बेचा जा रहा है।
बेल्जियम ने कनाडा को यादगार वापसी से रोका। चौथी बार विश्व कप में हिस्सा ले रहे हैं। 5 खिलाड़ी चौथी बार विश्व कप में हिस्सा ले रहे हैं। उरुग्वे के इतिहास में पहले सिर्फ एक खिलाड़ी पेड्रो रोसा ने 1974 में ऐसा किया था। ये खिलाड़ी पूरे फॉर्म में है, ये आगे भी कई ऐतिहासिक कारनामे करने में सक्षम हो सकते हैं। वे यह रिकॉर्ड भी तोड़ दें। इग्नेसियो अलांसो अध्यक्ष उरुग्वे फुटबॉल संघ। कैमरून में जन्मे ब्रिल एम्बोलो ने स्विट्जरलैंड को दिलाई जीत। 51% और 49%, तो ज़्यादा स्विट्जरलैंड के खेमे में ही बोल रहा है, 50% कैमरून। ऑफसाइड 2 कॉर्नर 11 स्विट्जरलैंड को, इसे 5 497 पास 500। येलो कार्ड 2 येलो कार्ड 1 2 येलो कार्ड। एक ही खिलाड़ी को 2 येलो कार्ड मिल जाता है, इसका मतलब होता है 1 रेड कार्ड। येलो कार्ड तब फाउल जो होता है ना, सीरियस फाउल, तब येलो कार्ड दिया जाता है, मतलब चेतावनी, आप गलती नहीं कर सकते। यदि आप 2 येलो कार्ड मिल गया मतलब 1 रेड कार्ड। 1 रेड कार्ड का मतलब होता है अब आप अगले मैच में नहीं खेल सकोगे, आप वंचित रहो। ये एक पनिशमेंट है कार्ड, रेफरी द्वारा दिया जाता है। हो सकता है कि खिलाड़ी को दो या उस टीम के रेफरी को भी दे दिया जाए, किसी को भी दिया जा सकता है ये कार्ड। डिपेंड करता है वर्ताव पे, मैदान पे किस तरह का वर्ताव हो रहा है फ्रेंड्स। सो ये सब होता रहेगा। आविष्कार देख लेते हैं क्या कुछ है। आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट के लिए पेटेंट प्राप्त किया था। देखिए पॉइंट है, 1867 में 25 नवंबर को ही स्वीडिश आविष्कारक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने दुनिया के खतरनाक विस्फोटकों में से एक डायनामाइट के आविष्कार के लिए पेटेंट प्राप्त किया था। इस आविष्कार के बाद उन्होंने शांति का रास्ता चुना था। अल्फ्रेड नोबेल के नाम से ही विश्व प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। डॉक्टर क्रिस्टियान बर्नार्ड ने दुनिया में पहला ट्विन हार्ट ऑपरेशन किया था। 1974 में आज ही डॉक्टर क्रिस्टियान बर्नार्ड ने दुनिया का वह पहला ट्विन हार्ट ऑपरेशन किया था। ट्विन हार्ट, 2 हार्ट। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन के ग्रोट सुर अस्पताल में 58 वर्षीय इवान टेलर में उनके हृदय के रहते ही दूसरा मानव हृदय प्रत्यारोपित किया था। दूसरे हृदय ने पहले के लिए बूस्टर का काम किया था। क्या बात है, डबल इंजन वाला बॉडी हो गया ये। झूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट। भारत की दिग्गज महिला गेंदबाज झूलन गोस्वामी का जन्म 1982 में आज ही बंगाल के नादिया जिले में हुआ था। 1992 का क्रिकेट विश्व कप टीवी पर देख क्रिकेट में रुचि जागी। 15 साल की उम्र में प्रशिक्षण लेना शुरू किया। घरेलू क्रिकेट के बाद 2002 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया। 2006 में इंग्लैंड के विरुद्ध टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में कैरियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। झूलन 283 मैच में 353 विकेट लेकर 353, याद रखिए 353 विकेट लेकर महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज महिला है। दैनिक भास्कर का अंक है, मुजफ्फरपुर राइस मिल में 3 बॉयलर फटे हैं, 3 मालिक समेत 2 झुलस गया। बिहटा में लूट, सुबह 1 करोड़ का था सोना, शाम में FIR में 15 लाख हुआ। मतलब सुबह में बोलता है 1 करोड़, शाम में वही चीज़ बोलता है 15 लाख। ऐसा क्या हो गया, 85 लाख कम कर दिया। बक्सर में CFPA मिलन महोत्सव में 26 नवंबर को शामिल होंगे मोहन भागवत। नया बाजार में चल रहे महर्षि श्री खाकी बाबा सरकार का 53वां निर्माण दिवस के 6ठे दिन श्री CFPA मिलन तिथि के उपलक्ष्य में गुरुदेव के प्रति श्रद्धांजलि तथा पुष्प वाटिका लीला मार्गशीर्ष शुक्ल तृतीया 26 नवंबर शनिवार को सुबह 10 बजे आयोजित किया
जाने वाला है। एक पाक शरीफ ने पुलवामा अटैक प्लानर आसिम मुनीर को नया आर्मी चीफ बनाया। आसिम मुनीर आर्मी चीफ बन गया। पता नहीं पुलवामा जैसा क्या क्या करेगा ये। बीएयू के वीसी से पूछा, रिटायर्ड इंजीनियर को ऊंचे पद पर कैसे किया बहाल। बोचहा में ताकत दिखाने वाला भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट कुडनी में 2 फार। 24 घंटे में ही अर्जी मंजूरी और नियुक्ति। बिजली सी तेजी क्यों। चुनाव आयोग नियुक्ति में शीर्ष कोर्ट ने केंद्र को फटकारा। बिजली पुरानी पेंशन की राह में पेंच। एनपीएस में जमा रकम राज्यों को नहीं देगा नियामक। देखिए यहाँ पे क्या पेंच है, हम लोग इस को कवर करते हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब को झटका लगा है। ये जो है चारों स्टेट, चारों राज्यों ने पुरानी पेंशन 2004 योजना को मंजूरी दिया है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब में फिर से लागू की गई पुरानी पेंशन स्कीम की राह में पेंच फंस गया है। पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए ने कहा कि नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस के तहत जमा कर्मचारियों की रकम राज्यों को ट्रांसफर करना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, देखिए आगे। राजस्थान व पंजाब ने केंद्र से एनपीएस के तहत कर्मियों की ओर से अब तक जमा की जा चुकी राशि लौटाने की मांग की थी। कौन कौन, राजस्थान और पंजाब। नियामक ने राज्य सरकारों को कहा है कि एनपीएस के तहत कर्मचारियों की जमा बचत पर उनका दावा कानूनी रूप से मान्य नहीं है। कई राज्यों में कर्मचारी एनपीएस का विरोध कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि पुरानी पेंशन योजना में कर्मी की आखिरी बेसिक सैलरी की 50% पेंशन दी जाती थी। इसमें एक निश्चित पेंशन मिलती थी। इसके अलावा डीए जुड़ता था। वहीं 1 अप्रैल 2004 से लागू एनपीएस में सैलरी से 10% हिस्सा पेंशन के लिए कटता है। इसके अलावा राज्य सरकार 14% योगदान देती है। पेंशन का ये पूरा पैसा पेंशन नियामक के पास जमा होता है, जो इसे बाजार में निवेश करता है। रिटायरमेंट के समय कर्मचारी चाहे तो 60% तक जमा राशि निकाल सकता है। 40% जमा रहती है। निवेश किए इस पैसे से होने वाले मुनाफे की पेंशन के रूप में दिया जाता है। हिमाचल का गुजरात में बनाओ कांग्रेस। अब यहाँ मामला समझ में आ गया। इसलिए कि 60% आप निकालिए, 40% जमा है, उससे एनपीएस सिस्टम के तहत जो जमा किया है आपने, जो सैलरी से आपका कटा है, वो म्यूचुअल फंड में लग गया है या किसी शेयर मार्केट में लग गया या किसी कंपनी में को लोन दे दिया गया। वो एक बॉन्ड साइन प्रक्रिया होती है जिसमें आप सहमति देते हैं। तो बीच में आप कैसे निकाल लीजिएगा, वो पैसे तो लग गई है। ये कोई पीएफ नहीं है, प्रोविडेंट फंड नहीं है। पीएफ ने आपने पैसे जमा करा और इतने परसेंटेज, तो आप पीएफ जब तोड़ेंगे बीच में तो उसकी आपको कीमत भी चुकानी पड़ती है। आपको उसका ब्याज दर में भी कम देता है। पनिशमेंट चार्ज भी होता है कि समय से पहले आप तोड़ रहे हो तो पनिशमेंट दो, वगैरह वगैरह। बहुत मामला पेचीदा होता है। नजरिया थॉमस एल फ्रीडमैन, अमेरिका को बदनाम करने वाला नेता मंजूर नहीं। एक एक सांस अनमोल है तो क्यों न मीठा बोल लें। रश्मि बंसल, और रिपब्लिकनों को अब किसी एक को चुनना होगा। ट्रंप के साथ हारना या उन्हें बाहर करना। आप जरूर देखिए। यूएस का पॉलिटिकल इशू पे है आर्टिकल। हाउसिंग सेक्टर में 12% बढ़ सकता है एनआरआई निवेश। जीता स्विट्जरलैंड, मैच बराबरी पर रहा। जीता स्विट्जरलैंड ने कैमरून को 1-0 से हराया। बेल्जियम ने कनाडा को 1-0 के अंतर से शिकस्त दिया।
देखिए सवाल आज का, फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा कौन सा टॉप 4 में रही है सबसे ज़्यादा बार? ब्राज़ील, जर्मनी, फ्रांस। 2 एशिया वर्ल्ड, और एशिया में किस साल में वर्ल्ड कप पिछला का? BAB बॉब पिछले। D4 का जवाब है यहाँ, D5 में, D5 का जवाब है, D6 में बॉब, BAB। ब्राज़ील, जर्मनी, फ्रांस एक का जवाब है। पहली बार एशिया में किस साल में वर्ल्ड कप खेला गया था? 2014, 2002, 1998। फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड किस देश के नाम है? ब्राज़ील, हंगरी, इटली। इसका जवाब आपको अगले अंक में मिलेगा। ग्रुप राउंड स्विट्जरलैंड ने कैमरून को 1-0 से। सवाल याद रखिए, उनका विकल्प याद रखिए। जवाब है, थोड़ा धैर्य रखिए, सवाल जब आपके सामने हो तो सवाल लेके थोड़ा धैर्य रखिए, जवाब मिलेगा। मुझे भी इतने सवाल के जवाब कंफर्म नहीं है, पूरी तरह पता नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपको बहुत ज़्यादा मदद नहीं करूँगा। जो जवाब एज यूजुअल होगा आप मैच करा लीजिएगा अगले अंक में। बहुविवाह निकाह हलाला प्रथा पर सुनवाई को बनेगी नया संविधान पीठ। राहुल गांधी आएंगे बिहार, करेंगे पदयात्रा। मदन मोहन झा जी। बाजवा ने अगला सच पाकिस्तान की राजनीति में सेना का दखल। बाजवा ने उगला सच पाकिस्तान की राजनीति में सेना का दखल। जाते जाते जहर घोलना सबों का काम है, वो कर गए हैं। माँ उषा देवी पूछ रही है, हमरो बेटा सीताराम कहाँ छे? गुरुवार को कहानी में आया नया मोड़, उम्मीद भी जिंदा। पाकिस्तान की जेल में है या फिर हिंदुस्तान आ चुका है? बड़ा सवाल है सीताराम झा के बारे में। गुरुवार को कहानी में नया मोड़ आ गया जब सीताराम झा के रिश्तेदार बरारी निवासी मुकेश कुमार सीताराम की वापसी के लिए लगातार सरकार से पत्राचार करने वाले को पंजाब के अमृतसर स्थित सीमा सुरक्षा बल के क्षेत्रीय मुख्यालय से एक ईमेल प्राप्त हुआ। इस पत्र में सीमा सुरक्षा बल की DIG ने लिखा है कि उन्होंने सीताराम झा की भारत वापसी के संबंध में ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन विभाग से पूछा था। उसके द्वारा बताया कि उनके दस्तावेजों के अनुसार सीताराम झा नामक एक कैदी को 31 अगस्त 2004 को पाकिस्तान से प्राप्त नहीं किया गया था, जबकि इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायुक्त सॉल एंड वीज़ा SK रेड्डी की पत्र संख्या IFL/411/01/2008 के अनुसार 31 अगस्त 2004 को 36 कैदियों को पाकिस्तान सरकार ने भारत सरकार को बाघा बॉर्डर पर सौंपा था। इन कैदियों में सीताराम झा भी शामिल थे। पत्र संख्या आपको दिख गया। प्रभात खबर का संपादकीय पे लौटते हैं। GM सरसों की खेती नुकसानदेह, हम लोगों ने हिंदुस्तान में भी देखा था। चलिए इस अंक में भी है। विश्व कप फुटबॉल में जापानियों ने पढ़ाया दुनिया को सफाई का पाठ। कनाडा पर जीत के लिए बेल्जियम को बड़ा पसीना। बेल्जियम को। ओलंपियन व खिलाड़ियों को मिलेगा हॉकी विश्व कप के
कम्प्लीमेंट्री टिकट मिलेगा, भारत में होना है। चुनौती देगा भारत। मलेशिया सुधारवादी नेता अनवर नए प्रधानमंत्री घोषित। मलेशिया के सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह ने सुधारवादी विपक्षी नेता अनवर इब्राहिम को गुरुवार को देश का नया प्रधानमंत्री घोषित किया। इसे मलेशिया में खंडित जनादेशों वाले आम चुनाव के बाद कई दिनों से जारी राजनीतिक अनिश्चितता का अंत हो गया। आम चुनाव में अनवर के नेतृत्व वाले गठबंधन पाक्तन हरपन उम्मीदों के गठबंधन को सर्वाधिक 82 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। हालांकि यह गठबंधन सरकार के लिए जरूरी 112 सीटों के आंकड़े से काफी पीछे रह गया था। गतिरोध का समाधान उस समय हो गया जब चुनाव में 30 सीटें जीतने वाले यूनाइटेड मलय नेशनल ऑर्गेनाइजेशन UMNO के नेतृत्व वाले गठबंधन ने एक ऐसी एकता सरकार का समर्थन करने का सहमति जता दी जिसका नेतृत्व अनवर के हाथों में हो गया। कारोबार सेंसेक्स 762 अंक उछलकर रिकॉर्ड 62,272 पर बंद होता है। द अशोक होटल के लिए सांकेतिक मूल्य 7,409 करोड़ रुपये आंकी गई है। मध्यम तेज रफ्तार से बढ़ेगी, नीचे आएगी महंगाई। सेशन के अंत में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को न पालो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सदा खुश रहिए।